डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, और हमारे बीच में डिप्टी डीओ ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सर खेमराज भंडारी जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, जो कि डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्टी डीओ है। ठीक है ना। देखो ये जो प्रोग्राम है ये हिमकोस्ट के द्वारा आप सभी बच्चों और इको क्लब अध्यापकों के लिए रखा गया है, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य मकसद आपको पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रैक्टिकल प्रायोगिक अनुभव प्रदान करना है। ठीक है ना। हम इस दौरान बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन कॉलेज के प्रोफेसर होंगे जो कि हमें इस दौरान बहुत सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वहाँ पे हमें प्रोवाइड करेंगे। हम जाने वाले हैं खजियार, जो कि जिला चंबा में है। ठीक है ना। वहाँ पे वेटलैंड है। वेटलैंड के बारे में आज तक आपने पढ़ा ही होगा। आज इस बार इस टूर में आप प्रैक्टिकली उस चीज को देखोगे। वहाँ पे एक काला टॉप सेंचुरी भी है। सेंचुरीज में जाकर के हम अध्ययन करेंगे वहाँ पे। ठीक है ना। इसके अलावा हम इस प्रोग्राम के दौरान एक दूसरे के बारे में जानेंगे। अभी कोई किसी को नहीं जानता है, पर जब हम वापसी में आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे। कल सुबह हम लगभग 7-8 बजे के करीब अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे खजियार में। वो जो वेटलैंड है वहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड उस जगह को कहा जाता है। कल का दिन हम वहीं पे ही इंजॉय करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और सीखेंगे। नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम जिसका आयोजन डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा खजियार में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चे, एस्कॉर्ट टीचर्स और डिप्टी डीओ हमारे बीच में हैं। इस वक्त हम जोत में हैं, सभी सुबह का समय है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह का कार्यक्रम है। ये जो आयोजन किया जा रहा है ये बच्चों का एक एक्सपोजर विजिट है, जिसमें बच्चों को हमारा जो इकोसिस्टम है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पर जो हमारा नेचर है उसमें किस तरह की ब्यूटी छिपी है उसके बारे में ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच। सर हैं खेमराज भंडारी जी, जो कि डिप्टी डीओ हैं, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन में। हमारे बीच में कुछ टीचर्स भी हैं यहाँ पे। मैम आप बताएं, आपको कैसा ये तजुर्बा लग रहा है बच्चों के बीच में? आप एक्सपीरियंस, इट इज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड these programs should be time to time to get exposure to the students, okay, as well as for the teachers. It is a nice change is always for betterment. थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे बीच में कुछ बच्चे भी हैं। कांता मैम, कैसा लग रहा है आपको? इस वक्त हम जोत में हैं। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे मैंने पहले भी अटेंड किया था 2022 में। हम जब गए थे तो हम कांगड़ा गए थे, उस टाइम भी सर बहुत अच्छा कैंप रहा था। आई होप इस बार भी बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू। हमारे बीच में कुछ प्राइमरी के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ बच्चों, आपको इस कैंप में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या अच्छा लग रहा है? सबसे पहला तो हमने नई दुनिया देखी। आज हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। गुड गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ये मैं कैमरामैन डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन से जोत। और प्यारे बच्चों,
शिमला से चंबा का सफ़र गाने में सुना होगा आपने, चंबा कितनी दूर। तो आई होप आप यहाँ पर आए हैं और वेलकम इन द लैंड ऑफ चंबा। चंबा में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर रूप है, मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ, मंडी से हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा हम नेचर वॉक करेंगे। वॉक करते हुए थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करवाएंगे हम बीच में। टीचर्स बच्चे जितने भी हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 32। ओके, तो बीच बीच में एक्टिविटीज़ करवाते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारा आज का जो टूर है यही से स्टार्ट। तो अगर सर्कल बना लें, ओके, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सेंसेस होते हैं और नेचर बहुत सुंदर है। अब इसको हम अप्रिशिएट करें या इसमें हम वो चीज़ें ढूंढें कि यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं। जैसे नेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो हमने सेंसेस का यूज़ करना है। नेचर वॉक आपने कैंपेन चला है, सेंसेस को यूज़ करते हुए आपने अपनी आंखों से आपने सामने देखना है सराउंडिंग में थी सर्कल में आपको क्या दिख रहा है। ऑब्जर्वेशंस आपकी रहेंगी। सेकंड, आईज आपने अपनी क्लोज करनी है। क्लोज योर आईज। अब आपने जो साउंड है वो साउंड सुननी है, फील करना है आपने साउंड कौन कौन सी आ रही है अभी यहाँ पर। क्लोज योर आईज प्लीज। ओके, यही एक्टिविटी हम कुछ आगे जाकर रिपीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी आज की, हमारी जो है नेचर। सॉइल आप देख रहे हैं, सॉइल जो थी पहले, इसको आप टच करोगे तो इज अ रॉक बेसिकली, बिल्कुल हार्ड है। और हार्ड देख रहे हैं तो आप यहाँ पर सॉइल की हल्की हल्की सी फॉर्मेशन भी हो रही है। सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है। साइंस में किसी भी चीज की जब फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। और सॉइल के लिए वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पर पीडोन। पीडोन इज द यूनिट, तो इसको पीडोजेनेसिस बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली पीडोजेनेसिस से पहले वेदरिंग होती है। जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स टूटते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि जब भी एवोल्यूशन हुआ है तो बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी उनकी क्या हो गई हैं, वो टूट गई। और टूटने से हमारा तो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। उससे पोल की फॉर्मेशन भी हुई है, पेट्रीफाइड फॉसिल्स बने हैं। तो बेसिकली जो भी रॉक्स है, रॉक से सॉइल कैसे बनती है, तो इसको सॉइल बनने के 2-3 प्रोसेस है वेदरिंग के। वेदरिंग मीन्स उसका टूटना। जो चट्टान टूटती है तो या तो अगर फिजिकल जो फोर्सेस हैं, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन हो रही है, कभी हाई टेम्परेचर है, कभी लो है, तो जो एक्सट्रीम वेरिएशन है, कभी ड्राइनेस है, कभी रेनी है, तो एक्सट्रीम वेरिएशंस की वजह से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपने पढ़ा होगा, एल्गी के बारे में आपने सुना होगा, फंजाई सुना है किसी ने? एल्गी के बारे में, फंजाई के बारे में, लाइकन्स के बारे में। क्या होते हैं ये लाइकन्स? नेचुरल इंडिकेटर। लाइकन्स क्या आपको मार्केट एरिया में मिले हैं कहीं पे? पोल्यूशन एरियाज में नहीं होते। ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ पोल्यूशन नहीं होता। तो दे आर द इंडिकेटर्स प्लांट बेसिकली। ठीक है, लाइकन्स ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर आज आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट में नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे रूट्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन पूरी रूट्स नहीं होती, रूट्स की तरह होते हैं, रूट्स लाइक, इसलिए हम उनको नाम दे देते हैं राइजोइड। राइजोइड मीन्स रूट लाइक। ठीक है, तो मोस्ट में ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, इसमें क्या होते हैं, राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब ये भी क्या करती हैं, ये और ज्यादा रूट्स हैं, थोड़ा नीचे डाउन जाएंगी, और ज्यादा सॉइल बनाएंगी, और ज्यादा सॉइल बन जाएंगी, तो कंडीशन इनके लिए अनफेवरेबल। कुछ देर के बाद इनकी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और धीरे धीरे यहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन होती जाएगी। इसके बाद फिर आ जाएंगे एनुअल प्लांट, एनुअल के बाद बाइनियल आ जाएंगे, पेरेनियल आ जाएंगे, श्रब, और श्रब के बाद जैसे ही सॉइल बन जाएगी वहां पर फिर ट्री और वुड स्पीशीज वो सारे कवर होंगे। सो दिस इज ए सक्सेशन बेसिकली। रॉक से सॉइल कैसे बनी और उस सॉइल में प्लांट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। हर किसी के पास क्या था, अलग अलग हैबिटेट था।
सबने अपना काम परफॉर्म किया एंड दे ऑल आर एग्जिस्टिंग नाउअडेज। नेक्स्ट ये भी लाइकन है, इसी का लाइकन क्रस्टोज बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है। ये हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के लाइकन। तो ये हैबिटेट हो गया इसकी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, चंबा में बेसिकली 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम है काला टोप। अब काला टोप ऐसा नाम क्यों है? तो काला इज समथिंग इज बेसिकली ये ब्लैक, एक तो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर काला मैं कहूँगा जब डेंस हो जाएगी कोई चीज। तो यहाँ पर अब टोप मतलब ऊपर से कवर, तो ये जो काला टोप है आप इसको ऊपर से देखेंगे इतने ट्रीज हैं, इतने वेजिटेशंस हैं कि उसने इतना कवर किया है कि इस जगह का नाम दे दिया काला टोप। इसीलिए इस जगह का नाम है काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लांट वैरायटी देखने को मिलेगी और एनिमल डाइवर्सिटी भी होगी। सर ने सवाल किया था कि यहाँ पर ट्रीज हैं, देवदार के ट्रीज मेनली हैं। देवदार के अलावा यहाँ पर स्प्रूस भी होगा, फिर भी होगा, बाकी एंजियोस्पर्मिक ट्रीज भी हैं। इनकी ट्रीज की एज का हम कैसे पता लगाते हैं? तो एक जो ट्री होता है साल में बेसिकली 2 सीजन होते हैं। एक स्प्रिंग सीजन होता है मेनली, समर के बाद स्प्रिंग आता है, एक होता है हमारे पास विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है जनरली जो पेड़ होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं। विंटर सीजन इज द हार्श, फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से पौधे अपना काम करते हैं, सारा जितना भी काम होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि विंटर सीजन में वो कम काम करते हैं, स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा काम करते हैं। तो पौधों के अंदर 2 बैंड बन जाते हैं, विंटर में छोटा सा बैंड बनेगा और स्प्रिंग में बड़ा बैंड बनेगा। तो एक साल में 2 सीजन आएंगे तो टोटल बैंड कितने बनेंगे? उन दोनों को मैं बोल दूंगा एक विंटर का और एक स्प्रिंग का, उन दोनों को मिलकर कितने बैंड हो गए? वो 1 बैंड हो गया, ठीक है बेटा। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? वो 2 बैंड को मिलकर मैं बोलूंगा साल में 1 बना, तो साल के लिए हम एनुअल वर्ड इसको बोलूंगा एनुअल रिंग। तो एक साल में एक पेड़ में कितने एनुअल रिंग बनेंगे? 1 बनेंगे। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा इसकी एज का? इस पेड़ को अगर मैं काट दूं, आपने देखा होगा उसमें रिंग्स बने होते हैं अंदर, तो उन रिंग्स को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं उसकी एज क्या है। अब सर का अगला सवाल होगा कि इसके लिए तो पेड़ को काटना पड़ेगा, हमने ऐसे ही पता लगाना है। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंक्रीमेंट बोरर। उसको क्या किया जाता है? यहाँ पर उसको बोर किया जाता है, जितना इसका डायामीटर होता है उसके अकॉर्डिंग और जितने उसमें स्केल बने होते हैं, तो उस इंक्रीमेंट बोरर की हेल्प से उसमें लेबलिंग हो जाती है और उसकी हम एज का पता लगा लेते हैं कि इसकी एज कितनी है। क्लियर है बेटा? कोई और सवाल? ज्यादा लीफ बेसिकली स्टेम नहीं, लीफ है कंपाउंड लीफ और ये लेना है। अब आप देख रहे होंगे ये किसकी तरह लग रहा है? रिजेंबल कर रहा है किसी चीज से? लाइक हेयर्स, बालों की तरह लग रहा है, ये बालों की तरह लग रहा है। तो इसका जो कॉमन नाम है, इसका कॉमन नाम है मेडन हेयर फर, मेडन हेयर फर। और साइंटिफिक नेम जो है इसका दैट इज एडी, कॉमन नेम आप याद रखते हो। फ्रूटिकोज लाइकन। तो लाइकन्स कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन कौन सा होगा? क्रस्टोज। क्रस्टोज क्या करेगा? क्रस्ट फॉर्म करेगा। सेकंड वन इज फोलियोज, फोलियोज मींस लीफ लाइक, एंड थर्ड वन इज फ्रूटिकोज लाइकन। अब ये लाइकन क्या करते हैं? ये लाइकन एसिड सिक्रीट करते हैं। ये लाइकन जिस एसिड को सिक्रीट करेंगे तो उस एसिड का नाम मैं दे सकता हूँ लाइकेनिक एसिड। फिजियोलॉजी होता है फंक्शंस की, ये पौधे काम कैसे करते हैं, और इकोलॉजी मतलब कि सारे एक साथ कैसे रहते हैं। ये पौधा यहाँ क्यों है, ये कहीं और जगह क्यों नहीं हो सकता।
कुछ पौधे आपने देखे कि हिली रीजन में है वो प्लेन में नहीं होंगे, जो प्लेन रीजन के हैं वो हिली में क्यों नहीं होंगे। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट क्या हो सकती है, एक और लेयर होगी कोई, है ना, उसके बाद कोई लेयर होगी। अब उससे नीचे है तो नीचे के लिए वर्ड यूज करते हैं हम हाइपो। हाइपो हुआ कम, हाइपर हुआ। लेयर को मैं नाम दे सकता हूँ हाइपोडर्मिस। तो जब भी आप वो डायग्राम देखोगे ना तो उसमें सबसे पहले वाली लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस, उससे नेक्स्ट लेयर का नाम होता है हाइपोडर्मिस, उसके बाद एक लेयर आती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब आपने सुने होंगे दो वर्ड, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। किसी भी स्ट्रक्चर में सेंटर वाले पोर्शन को मेडुला बोलते हैं, बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। सर हम बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, हम उनको देखने भी जाते हैं कि हमने वो अच्छे से बढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें किस चीज की जरूरत है हम ये भी देखते हैं। लेकिन हम पूरा ध्यान कैसे रखें ये हमें पता नहीं है। पौधे का ध्यान कैसे रखो पूरा, वो कैसे रखे कि कैसे। अब आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, ये आपके फ्रेंड हैं, ये है ना, ये आपको सारी बातें शेयर कर देते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब पौधे तो बताएंगे नहीं, तो आपने करना क्या है बेसिकली, जब भी आप जाते हैं उनको पानी देना। आपको पता है उनको पानी की जरूरत है और आपको पता है कि उनको भोजन की जरूरत है। अब भोजन तो अपना खुद बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होती है खाद, है ना। तभी रहेंगे जब हम उनको खाद डालेंगे, ठीक है। उनको पानी हम देंगे, जितनी उनको जरूरत होगी उतना ही पानी देना है और उतनी ही उनको खाद देंगे, और फिर देखना वो कैसे बड़े होते हैं। नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम के तहत शिमला ज़िला के 32 बच्चे और 18 टीचर्स, इको क्लब इंचार्जेस, इको क्लब स्टूडेंट्स सिलेक्टेड स्कूलों से, चुनिंदा स्कूलों से यहाँ पे आए हैं। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें बच्चों को वेटलैंड डे सेलिब्रेशन क्यों की जाती है, वेटलैंड्स का क्या इम्पोर्टेंस है और वेटलैंड को प्रिजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस विषय पर, उसके अलावा नेचर वॉक। पिछले कल भी काला टॉप, जो यहाँ से लगभग खजियार से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे 4 किलोमीटर की एक नेचर वॉक, यदि दोनों तरफ की देखी जाए तो 8 किलोमीटर की नेचर वॉक जो है कल पूरे ग्रुप की गई। और पिछले कल भी यहाँ खजियार में सेशंस लिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि यहाँ साथ के लगते कॉलेज से आए थे, वो पूरे दिन भर हमारे साथ थे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो हिमकोस्ट के द्वारा फंडेड कार्यक्रम है और इसे डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। आज दिन भर की गतिविधियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये सुबह का समय है, अभी यहाँ पे सभी बच्चे जो हैं वो प्राकृतिक नज़ारा यहाँ पे ले रहे हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पे बच्चों के सेशंस होंगे और बच्चों का कंपटीशन होगा। पिछले कल और आज जो भी बच्चों ने ऑब्ज़र्व किया है, जो भी बच्चों ने यहाँ पे सीखा है, उसे वो कैनवस पे उतारेंगे, पोइट्री के फॉर्म में लिखेंगे। कुछ एक कंपटीशन होगा बच्चों के बीच में और उसके बाद लंच करने के बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग सेरेमनी कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा, जिसमें बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट और पारितोषिक वितरित किए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का जो कार्यक्रम है खजियार में। स्टडी करने आते हैं कि ये सरवाइव करता है। अभी 2 साल पहले तक ये पूरा ना कीचड़ हुआ करता था, यहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था। तो हिमकोस्ट जो है जिसने इस कार्यक्रम के लिए फंडिंग किया है, उन्होंने ही यहाँ के एसडीएम को बोल करके एक कमेटी का गठन किया और इसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अमाउंट पैसा दिया।
और ये पिछले कोविड टाइम में जो है इसको दोबारा से रिवाइव करने का प्रयास किया गया यहाँ के प्रशासन के द्वारा। और आप देख पा रहे हैं अभी एक अच्छी सी झील आपको दिखाई दे रही है। अभी भी इसके ऊपर बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी मतलब काफी एरिया है जिसको इसको डेवलप किया जा सकता है ना, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं वेटलैंड की, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं। वेटलैंड डे सेलिब्रेट भी करते हैं और वेटलैंड बहुत सारे जितने भी वेटलैंड है हमारे उनको प्रिजर्व करने की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वेटलैंड का मतलब ऐसी जगह जहाँ पैरेटिवली बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा है। और आपने देखा होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी की अधिकता है और सर्वाइवल के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वेटलैंड जो है पृथ्वी के वो क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की अधिकता है, और जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वहाँ पे वेजिटेशन हो, चाहे आपके प्लांट छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उनके सर्वाइवल की कंडीशन बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा बेटर होती है ना। और जितने भी एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल की उनकी विविधता उस क्षेत्र में ज्यादा पनपती है, ठीक है ना। और जितने भी आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो उनको भी ऐसी जगहों में रहना पसंद होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी जगहें जहाँ जो कि जीवन के लिए बहुत ही जरूरी जगहें होती है, जहाँ पे जीवन की बाकी जगहों की तुलना में संभावनाएं ज्यादा होती है, उन जगहों को प्रिजर्व रखने की कोशिश इसीलिए की जाती है। यही कारण है कि वेटलैंड डे सेलिब्रेट होता है, वेटलैंड हम विजिट करने आए और वेटलैंड को प्रिजर्व करने की बार बार बात की जाती है, ठीक है, समझने बात को। तो इसलिए वेटलैंड की बहुत इंपॉर्टेंस है, वेटलैंड को प्रिजर्व रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कभी जिंदगी नहीं रहेगी पृथ्वी पर तो यही वो क्षेत्र है जहाँ पे कि जीवन लास्ट तक सर्वाइव रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इकोसिस्टम कुछ भी नहीं है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें सारी हैं, दैट इज द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इसको अगर पानी है तो मैं इसको बोल दूंगा, पानी के लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ एक्वा, तो इसको बोलूंगा मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ग्रासेस हैं तो इसको हम बोलेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। पीछे ट्रीज हैं और साथ में श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? फॉरेस्ट में, तो उसको बोल दूंगा मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किसी भी जगह को बोलूंगा, उस जगह को जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो कि बॉटनी बच्चों के बीच में पढ़ाते हैं कॉलेज में चुवाड़ी में, हमारे बीच में विभिन्न विद्यालयों से चयनित इको क्लब इंचार्जेस एंड डियर स्टूडेंट्स, ये नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम जिसे कि हमारा इमकोस्ट के द्वारा जो है फंडिंग किया गया ये प्रोग्राम है, और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट शिमला इस आयोजन को आप सभी के साथ मिलकर के आज और कल 2 दिनों में यहाँ खजियार में आयोजित कर रहा है, कि खजियार के साथ ही लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पे हमने नेचर वॉक किया और डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी कुछ वहाँ पे बताया, वेदरिंग क्या होता है, मिट्टी कैसे बनती है, उसके बाद कैसे वेजिटेशन अल्टीमेट लेवल तक पहुँचती है, वो जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, उस वहाँ तक का जो बाइफर्केशन पूरा उन्होंने बताया, आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे चीज़ों को बताया। उसके बाद हम अभी यहाँ खजियार में आए हैं और यहाँ पे वेटलैंड की क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए होती है उस चीज़ के ऊपर एक बहुत डीप इम्पैक्ट जिसे कहते हैं ना, समझ को बढ़ाना। अदरवाइज हम क्लासरूम में क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, रटते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि हम कर क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो हमें कितने गहनता से हर एक पहलू को लेकर के सर ने और उसे जिंदगी के साथ जोड़ते हुए, जो कि असल में इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव था, उसे अभी बीइंग ऑर्गेनाइजर, क्योंकि जब भी हम किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब भी प्रोग्राम बनता है, ये जो प्रोग्राम है इसकी फंडिंग जो है वो दिल्ली से हुई है, ठीक है ना। और वहां से हमारे राज्य सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि हम अपने राज्य के कुछ स्कूल जो कि इको क्लब में अच्छा कार्य कर रहे हैं
उनको प्रेरित करने के लिए, उनको और अच्छा एक माहौल देने के लिए, उन्हें पर्यावरण संबंधी और अधिक जानकारी देने के लिए एक इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करवाएंगे डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री के माध्यम से। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारे राज्य भर के उन चुनिंदा स्कूलों में से हैं जो कि इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा है। और इसका कारण ये भी है कि हम इस तरह के कार्यक्रम पहले कर चुके हैं और एक सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा है जिसका इम्पैक्ट हिमकोस्ट ने देखा है फील्ड लेवल पर। और इस करके हिमकोस्ट ने कोशिश किया कि अब इस तरह के कार्यक्रमों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और राज्य भर के केवल 3 जिला को ही चुना गया है इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। और हम लकी हैं कि हमारे जिला को 2 इस तरह के कार्यक्रम दिए गए हैं। ये पहला कार्यक्रम हम यहाँ पे कर रहे हैं खजियार में या कालाटॉप में, और दूसरा जो कार्यक्रम है वो हम मनाली में कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने हमारे जिला को विप्रो अध्ययन कार्यक्रम में नेशनल लेवल तक गौरवान्वित किया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कौन सा स्कूल है वो मैम? नाहौल मैम है ना यहाँ पे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहौल के जो इको क्लब इंचार्ज हैं, उन्होंने विप्रो अध्ययन कार्यक्रम में अच्छा कार्य करते हुए हमारे जिला को भारतवर्ष के उन 100 स्कूलों में चयनित करवाया है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा यदि हम ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भौंट, मैम है यहाँ पे, हाँ, तो मैम हमारे बीच में है। सभी मैम के लिए क्लैप्स करेंगे। इंडिया भर के कुछ चयनित स्कूलों में से और हिमाचल में कुछ चयनित स्कूलों में से एक स्कूल था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भौंट, जो कि दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पे इन्हें पुरस्कृत किया गया इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और ऐसे महान हमारे जो टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, ऐसे व्यक्तित्वों के साथ मिलकर के अपने जिला के बच्चों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ सर अपने आप को कि आपका जो सानिध्य सर हमें मिला है आज पूरे दिन भर। हमारा जो ये कार्यक्रम जिसे हमने आज से कुछ दिनों पहले प्लान आउट किया था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे सर, आज मैं उन्हें पूरा होते हुए देखता हूँ। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सोचे थे उन्हें बिल्कुल उसी तरह से, बल्कि मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा हमें उन सभी चीज़ों को सेंसिटाइज किया है, हमें सोचने पर विवश किया है सर आपने। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम का यही मकसद होता है। और यदि हम एक चिंगारी जो सर ने हमारे दिमाग में जगा दी है, यदि हम उस चिंगारी को साथ में लेकर के चलेंगे, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हम एक पर्यावरण हितैषी एम्बेसडर के रूप में आगे निकलेंगे। और जो भी चीज़ें हमने यहाँ सीखी है वो हम अपने विद्यालय स्तर पर रेप्लिकेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों का लाभ दे पाएंगे, इस तरह के कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। और सफल तभी कार्यक्रम बनता है जो जिन उद्देश्यों को लेकर के कार्यक्रम होता है, यदि हम उन उद्देश्यों के साथ चलें, उससे कुछ लर्निंग लेकर के चलें, तो निसंदेह उसका फायदा विभाग को भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है और पूरे समाज को मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच के माध्यम से पुनः सर का विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहता हूँ कि एक छोटी सी भेंट हम पूरे ग्रुप की तरफ से एक छोटी सी भेंट हम सर को, क्योंकि सर ने